तो इस स्टोरी में हम लोग जानेंगे कि एक जानलेवा वायरस फैलने के बाद इंसानों का सर्वाइवल कितना मुश्किल होता है। साथ ही हम लोग जिंदा रहने के एक जबरदस्त जंग को देखेंगे। तो मूवी के स्टार्ट में एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर एना को देखते हैं जो कि एक नर्स होती है। उसी वक्त वहाँ पे एक डॉक्टर आता है और वो एक पेशेंट के बारे में एना से पूछता है जिसके हाथों में किसी ने काट लिया था। उसके बाद एना पेशेंट का पता लगाने के लिए काउंटर में जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो पेशेंट अब आईसीयू में भर्ती है, जिस पर वो काफी हैरान होती है क्योंकि किसी के काटे जाने से कोई इंसान इतना सीरियस नहीं होता। लेकिन अब उसकी शिफ्ट खत्म हो रही है, इसीलिए वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर अपने घर जाने के लिए वो एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। उसी टाइम उसके रेडियो में एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। हालांकि वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर कर देती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि उसका पति पहले से ही वहाँ है और फिर वो एक साथ टीवी देखने लगते हैं और उन दोनों की आंख लग जाती है। इस बीच न्यूज में फिर से एक इम्पोर्टेंट न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है और सवेरे जब उसके पति की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ है और वहाँ पे एक छोटी बच्ची होती है जो कि उसी की पड़ोसी की एक लड़की होती है। और जब एन का हस्बैंड उसे देखता है तो वो बच्ची काफी ज्यादा जख्मी होती है। दौड़ते हुए उसके पास जाता है, लेकिन तभी वो छोटी बच्ची उसके गले को काट लेती है जिससे हस्बैंड काफी ज्यादा इंजर्ड होने लगता है। तभी एना उस बच्ची को उस कमरे से दूर कर देती है, लेकिन वो बच्ची बहुत तेजी के साथ एना की तरफ बढ़ने लगती है और उसकी हालत बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है। उसके बाद एना जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है और मदद के लिए कॉल लगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सभी लाइन बिजी आती है। और तभी वो देखती है कि उसका हस्बैंड जो कि बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था वो अब खड़ा हो चुका है। और एना जैसे ही कुछ बोलती है उसका हस्बैंड उसे मारने के लिए उसकी ओर आने लगता है। एना अपनी जान बचाने के लिए खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है और उस वॉशरूम की खिड़की को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो खिड़की नहीं खुलती। तभी उसे एहसास होता है कि बाहर सब कुछ शांत हो गया है और वो एक बार फिर से अपने हस्बैंड को आवाज लगाती है। तभी उसका हस्बैंड दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आने की कोशिश करने लगता है। एना फिर से उस खिड़की को खोलने की कोशिश करती है और इस बार वो खिड़की खुल जाती है। एना जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसके पैरों को पकड़ लेता है। फिर एना जैसे तैसे उस जगह से निकल जाती है। बाहर निकलकर वो देखती है कि उसके आसपास में सब जगह पे सिर्फ तबाही मची हुई है और लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी वो देखती है कि उसका हस्बैंड बहुत तेजी के साथ उसकी ओर आने लगता है। वो जल्दी से अपने कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे बहुत ही भयानक भयानक नजारे देखने को मिलते हैं क्योंकि अब एक ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैल चुका होता है और ये सब उसी के कारण हो रहा होता है। वो कार काफी स्लो चला रही होती है। तभी एक आदमी एना की कार को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन एना अपने कार की स्पीड को बढ़ाकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो एक पेड़ पे जा टकराती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो दिखती है कि एक आदमी जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है उसके तरफ बंदूक ताने हुए था। वो ऑफिसर एना से कुछ बोलने के लिए कहता है, जिस पर एना प्लीज कहती है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर शूट नहीं करता, वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। एना भी उसे ज्वाइन करती है। तभी कुछ लोग दोनों पे फायरिंग करते हैं क्योंकि उन लोगों को ये लग रहा होता है कि ये लोग ज़ॉम्बी हैं। लेकिन उसके बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है और ये सभी आपस में मिल जाते हैं। उन तीनों सर्वाइवर्स में से एक का नाम माइकल होता है, दूसरे का नाम एंड्रियन और उसकी वाइफ। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। वहाँ पर वो तीनों उसे यह कहकर रोक देते हैं कि जहाँ पर वो जा रहा है वहाँ पर वो लोग भी जाने की कोशिश कर चुके हैं और तब वो लोग 8 लोग थे और अब वो 3 बच चुके हैं। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर फिर भी वहाँ जाना चाहता है क्योंकि उसका भाई उस जगह पे होता है। लेकिन सिचुएशन को समझते हुए पुलिस ऑफिसर भी इन लोगों की बात मान जाता है और फिर ये सभी मॉल जाने का फैसला करते हैं, जहाँ पर वो मॉल का दरवाजा बंद होता है। और तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज इनकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। ये जल्दी से दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करते हैं और दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो पुलिस ऑफिसर दरवाजे के लॉक को शूट कर देता है और ये लोग जल्दी से अंदर आ जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। अंदर आकर ये लोग फैसला करते हैं कि वो इस जगह को अच्छी तरह से जांच करेंगे कि यहाँ पे कोई ज़ॉम्बी है या नहीं, और वो लोग फैल जाते हैं। और जहाँ पे माइकल जाता है उस जगह पे एक कमरे से कुछ आवाजें आ रही होती है, जहाँ पर वो चेक करने के लिए उस दरवाजे को ओपन करता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी ज़ॉम्बी बन चुका है और वो मरे हुए दूसरे आदमी को खा रहा होता है। वो ज़ॉम्बी माइकल को देखते ही उसके ऊपर झपट जाता है और उन दोनों की ये आवाज सुनकर बाकी लोग भी अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी एंड्रियन की वाइफ पर अटैक करता है, जिसे बचाने के चक्कर में वो पुलिस ऑफिसर इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी एना उसकी गन उठाकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है और इधर मौका मिलने पर माइकल भी उस ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर वो सभी जल्दी से भागते हुए लिफ्ट की तरफ आने लगते हैं और ऊपर की फ्लोर पर जाने लगते हैं। ऊपर जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर 3 सिक्योरिटी गार्ड ऑलरेडी हैं, जो कि किन्हीं को भी अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। तीनों सिक्योरिटी गार्ड में से सीनियर होता है जिसका नाम सीजे होता है और वो काफी सेल्फिश होता है। वो एना और बाकी लोगों को नीचे जाने के लिए कहता है, जिस पर एना उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग नीचे नहीं जा सकते क्योंकि नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। लेकिन सीजे इस बात को मान लेता है और वो उन लोगों से गन लेकर उन्हें अपने साथ रहने के लिए परमिशन दे देता है, लेकिन अपने तरीके से। अंदर जाकर एना उस पुलिस ऑफिसर के घाव पर पट्टी करने लगती है, जिसे एक नुकीली चीज से चोट लगी थी। वहीं पर एंड्रियन अपनी वाइफ के हाथों में देखता है जहाँ पर एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था, लेकिन वो इस बात को किसी को भी नहीं बताता। और फिर वो लोग टीवी देखने लगते
हैं, जहाँ पर न्यूज में एक और पुलिस ऑफिसर उन ज़ॉम्बीज के सर पर अटैक करने के लिए कहता है, जिससे वो वहीं पर मर जाएंगे। उसके बाद वो सभी उस मॉल के छत पर जाते हैं और वहाँ पर मदद के लिए बहुत बड़े बड़े अक्षरों में SOS और हेल्प लिखते हैं, ताकि कोई हेलीकॉप्टर उन्हें देखकर उनकी मदद करने के लिए आ जाए। तभी वो मॉल से ही एक दूसरे घर को देखते हैं, जहाँ पर एक और सर्वाइवर होता है जो कि अब तक जिंदा होता है। उसी रात सीजे उन लोगों को एक रूम में बंद कर देता है और उसे लॉक कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह वो लोग देखते हैं कि एक ट्रक बहुत तेजी के साथ उनकी ओर आ रहा है, जिस पर एना और उसके साथी उन लोगों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन सीजे इस बात से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो किसी तरह का भी रिस्क नहीं उठाना चाहता था। लेकिन वो लोग नहीं मानते और मौका देखकर सीजे और बाकी लोगों का गन छीन लेते हैं और उन लोगों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उस ट्रक को पीछे वाले दरवाजे पर लाने का सिग्नल देते हैं और वो ट्रक ड्राइवर भी ऐसा ही करता है। और उसकी मदद करने के लिए माइकल और वो पुलिस ऑफिसर समेत एंड्रियन भी वहाँ पे जाता है, जहाँ पर वो लगभग सभी लोगों को ट्रक से बाहर निकालकर मॉल में एंटर करा देते हैं। और उन लोगों में से काफी इन्फेक्टेड भी थे, जहाँ पर उन लोगों की ट्रक को लेकर वो पुलिस ऑफिसर अपने भाई को बचाने के लिए जाने लगता है। तभी माइकल उसे रोक देता है और कहता है कि उसकी जरूरत यहाँ पे ज्यादा है। साथ ही वो लोग जो लोग अभी भी ट्रक से आए थे, वो लोग उस पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बी ने वो जगह से बर्बाद कर दी है। ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा हताश हो जाता है और छत पर जाता है, जहाँ पर दूसरे घर का सर्वाइवर और उसके बीच कुछ बातें होती है। वहीं पर एना उन लोगों की जांच कर रही होती है, जहाँ पर एक लेडी को और एक आदमी को ज़ॉम्बीज ने काट लिया था और वो इन्फेक्टेड थे। लेकिन एना फिर भी उन लोगों का इलाज करती है, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत मरकर फिर से खड़ी हो जाती है और एना की तरफ आने लगती है। लेकिन एना तभी एक बड़े रड से उस लेडी को मार डालती है। साथ ही एना बाकी लोगों से ये बात बताती है कि जो भी इन्फेक्टेड है और जिनको भी ज़ॉम्बीज ने काटा है, वो भी लोग ज़ॉम्बीज बन जाएंगे, क्योंकि ये एक वायरस है। लोग उस इन्फेक्टेड आदमी को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। हालांकि उसकी बेटी ऐसा नहीं करने देती और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन सच्चाई वो भी जानती थी। इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर उस आदमी को ज़ॉम्बी बनने तक नहीं मारता और जैसे ही वो अपना काबू खोता है, वो पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देता है। और अब वो लोग मॉल में पूरी तरह से घुल मिल चुके थे और उन लोगों को काफी टाइम वहाँ पे हो चुका था। साथ ही वो लोग वहाँ पे काफी एंजॉय भी कर रहे थे और उस मॉल के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी इकट्ठा हो गए थे। इसके साथ ही दूसरे घर का वो सर्वाइवर और उस पुलिस ऑफिसर के बीच एक गहरी दोस्ती हो चुकी थी और वो लोग कार्डबोर्ड की मदद से एक दूसरे से बात किया करते थे। इस बीच एंड्रियन की वाइफ, जिसे एक ज़ॉम्बी ने काटा था और वो प्रेग्नेंट भी थी, उसे एंड्रियन बाहर नहीं लाता और उसकी हालत कैसी है वो ये बात भी सभी लोगों को नहीं बताता। उसी रात मॉल की लाइट चली जाती है। वो पुलिस ऑफिसर माइकल, सीजे और एंड्रियन और कुछ सिक्योरिटी गार्ड नीचे वाले बेसमेंट में जाते हैं। वे उन्हें वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक डॉग है, जिससे वो लोग थोड़ा देर के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज का हमला होने लगता है और एक सिक्योरिटी गार्ड उनकी चपेट में आ जाता है और वो लोग उसे नहीं बचा पाते और वो लोग सभी भागते हुए लोहे की गेट के पीछे आसरा ले लेते हैं। लेकिन वो ज़ॉम्बीज अभी भी इन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो लोग पेट्रोल छिड़कर उन ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं और मौका देखकर वहाँ से ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आकर वो लोग सारी बात उन लोगों को बताते हैं, जहाँ पे उस जगह पर रुककर कोई भी मरना नहीं चाहता था। और साथ ही उस मॉल में 2 बड़े बड़े बस भी थे, जिनकी मदद से ये लोग आसानी से इस जगह को स्किप कर सकते थे और वो सभी लोग यहाँ से निकलने का ही फैसला करते हैं। लेकिन इसी बीच एंड्रियन की वाइफ अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन एंड्रियन उसे बांध कर अपने बच्चे के बाहर आने का इंतजार करता है। तभी वहाँ पर एक सर्वाइवर आ जाती है और वो एंड्रियन की वाइफ की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और उस पर बंदूक तान देती है, जिस पर एंड्रियन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन वो लेडी उसकी वाइफ को शूट कर ही देती है, जिस पर एंड्रियन भी उसे काफी सारे गोलियां मारता है और वो दोनों एक दूसरे को मारकर नीचे गिर जाते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर एना और बाकी सारे लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि ये दोनों आपस में ही लड़कर मर चुके हैं। साथ ही एंड्रियन की वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वो बच्चा भी एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी होता है। उसके बाद एना उसे भी मार डालती है और फिर वो लोग वहाँ से निकलने की तैयारी में लग जाते हैं, जहाँ पर वो उन दोनों बसों को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं पर वो पुलिस ऑफिसर अपने दोस्त को कहता है कि 5 दिन और बचे हैं, उसके बाद वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे और उसे भी वो साथ ले जाएंगे। जहाँ पर वो सर्वाइवर उसे बताता है कि वो बहुत ज्यादा भूखा है और वो 5 दिन तक और नहीं ठहर सकता है। उसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि वो उस सर्वाइवर को खाना और एक वॉकी टॉकी भेजेंगे और फिर वो उस डॉग की मदद से उसे वहाँ पर भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही वो डॉग उस घर में एंटर करता है, वहाँ पर भी कुछ ज़ॉम्बीज एंटर कर जाते हैं और ये सभी लोग दूर से ये नजारा देख लेते हैं और वो जल्दी से उस सर्वाइवर को निकलने के लिए कहते हैं। इधर एक लड़की जो कि अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसे बचाने के लिए ट्रक लेकर उस घर में चली जाती है। उसकी मदद करने के लिए बाकी सारे लोग नीचे गटर की मदद से वहाँ जाने का फैसला करते हैं, जहाँ पर ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। लेकिन वो जैसे तैसे उन ज़ॉम्बीज को मारते हुए अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर अंदर जाते ही उन्हें पता चलता है कि वो सर्वाइवर भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है और फिर वो पुलिस ऑफिसर उसे सॉरी बोलकर शूट कर देता है। साथ ही उन लोगों को वो लड़की भी मिल जाती है, लेकिन बाहर अभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। तभी सीजे एक गैस सिलेंडर की मदद से कुछ ज़ॉम्बीज को मारता है और रास्ते को बनाते हुए वो लोग वापस उसी जगह से आने लगते हैं। लेकिन इस कोशिश में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और वापस आकर वो लोग देखते हैं कि मॉल का दरवाजा बंद है, क्योंकि उन्होंने एक आदमी को वहाँ पे खड़ा रखा था कि वहाँ से
से भाग गया है और पीछे उनके बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़े थे। लेकिन तभी वहाँ पर एना आती है और वो दरवाजे को खोल देती है और अब मॉल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज इंटर कर रहे थे। वो लोग जल्दी से बस में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में इतने सारे ज़ॉम्बीज होते हैं कि वो उन लोगों का रास्ता रोक देते हैं, जहाँ पर फिर से वो लोग गैस सिलेंडर की मदद से काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारते हैं। बाकी बच्चे लोग भी बस के अंदर से ही उन ज़ॉम्बीज को मारते हैं और फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर आगे बढ़ते हुए एक बस के पीछे एक ज़ॉम्बी लटका होता है। वो ड्राइवर उसे देख लेता है और वो बस के अंदर से ही किसी को उसे मारने के लिए कहता है और अंदर से एक बूढ़ा आदमी एक कटिंग मशीन को उठाकर उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो अंदर के बहुत सारे लोगों को जख्मी करके मार देता है। साथ ही उन लोगों की बस भी पलट जाती है, लेकिन आगे जो बस गई थी वो रुक जाती है और इन लोगों का इंतजार करने लगती है, लेकिन ये लोग नहीं आते। जिस पर वापस वो लोग इन लोगों के पास आते हैं, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि बस अब पलट चुका है और बस के अंदर सारे लोगों की मौत हो चुकी है। और फिर ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं और ये लोग अपनी जान बचाकर जैसे तैसे वहाँ से निकलने लगते हैं। जहाँ पर ये लोग एक आइलैंड जाने के लिए पानी के किनारे बस को रोक देते हैं और बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज इन लोगों के पीछे पड़े थे। और आखिर में सीजे इन लोगों की जान बचाने के लिए खुद को और बहुत सारे ज़ॉम्बीज को एक साथ ब्लास्ट कर देता है, जिससे ये लोग आसानी से उस बोट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी माइकल इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया, जिससे एना काफी ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि अब वो माइकल को पसंद करने लगी थी। माइकल जल्दी से बोट की रस्सी को खोलता है और इन लोगों को जाने के लिए कहता है। ये लोग जल्दी से बोट चालू करके कुछ दूर तक जाते हैं, जहाँ पर माइकल खुद को शूट कर लेता है। लेकिन जब ये लोग एक आइलैंड में पहुंचते हैं जहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होना था, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज होते हैं और वो एक एक करके बाकी सभी जिंदा लोगों को मार डालते हैं और अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है।